हमारे भाई का जीवन समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी सुरभि उस इच्छा पूर्ति नदी के सामने जाकर तपस्या करने लगती है। कुछ करो तांत्रिक। राजकुमारी सुरभि ने नदी के किनारे पर तपस्या शुरू कर दी है। यदि उसकी तपस्या से गंगा माता प्रसन्न हो गई तो राजकुमार विराट लौट आएंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं ऐसा जादू करूंगा कि राजकुमारी सुरभि स्वयं को भी भूल जाएगी। हाँ। तांत्रिक राजकुमारी पर जादू करने का प्रयास करता है, लेकिन जादुई अंगूठी राजकुमारी के पास होने के कारण राजकुमारी पर तंत्र विद्या का कोई असर नहीं होता। राजकुमारी लगातार तपस्या कर रही होती है। आखिर राजकुमारी के ऊपर मेरी विद्या का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? मैं इस तंत्र विद्या के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि यदि राजकुमारी सुरभि सफल हो गई तो हमारी मृत्यु निश्चित है। हमारी योजना पर पानी फिर जाएगा तांत्रिक, पानी फिर जाएगा। कुछ करो वरना। वो देखो राजकुमारी की जादुई अंगूठी। उसी अंगूठी के कारण मेरी तंत्र विद्या राजकुमारी पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। हमें कोई और योजना बनानी चाहिए ताकि राजकुमारी वो अंगूठी निकाल दे। हाँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी लगातार नदी के किनारे तपस्या करती है। तभी एक बूढ़ी स्त्री आती है। मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। कोई है यहाँ पर? मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। यदि मैं यहाँ से उठ गई तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, किंतु बूढ़ी स्त्री की सहायता करना भी उतना ही आवश्यक है। राजकुमारी सुरभि निस्वार्थ भाव से अपनी तपस्या छोड़ देती है और उस बूढ़ी स्त्री के पास जाती है। मेरी सहायता करो बेटी, मुझे जल पिला दो। ये लो माता, जल पी लो। बूढ़ी स्त्री को जल पिलाती है। वो खड़ी होती है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अरे, अभी तक तो आप नहीं उठ पा रही थी, अब आप इतनी स्वस्थ हो गई। मुझे नहीं पहचाना पुत्री, मैं गंगा माँ हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। तुम्हारे निस्वार्थ भाव को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। धन्यवाद माता। पुत्री, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ये नदी सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है। हे गंगा माँ, मैं बिना किसी स्वार्थ भाव की तपस्या कर रही हूँ। मुझे धन अथवा प्रसन्नता की कोई लालसा नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे भाई राजकुमार विराट को लौटा दीजिए। पुत्री, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। अपने भाई को बचाने के लिए तुम्हें इस नदी में प्रवेश करना होगा। इतना कहकर गंगा माता पानी के अंदर चली जाती हैं। सुरभि नदी में प्रवेश करती है। वो देखती है एक सुंदर सा बाग बना हुआ है, लेकिन ये क्या? वहाँ पर राजकुमार बेहोश पड़ा हुआ है। मेरे भाई राजकुमार विराट, उठो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो बगीचे के रखवाले की होती है। अरे, तुम कौन हो और इस स्थान पर कैसे आ गई? मैं राजकुमारी सुरभि हूँ और ये मेरा भाई है। मैं इसे यहाँ से सुरक्षित ले जाने के लिए आई हूँ। ठहरो, तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकती। इसे ले जाने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पूछो, तुम क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मेरा पहला प्रश्न, वो क्या है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी अपना स्थान नहीं बदलती? नदी का पानी जो हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन नदी कभी अपना स्थान नहीं बदलती। अच्छा, तुम बुद्धिमान हो राजकुमारी। मेरा दूसरा प्रश्न सुनो
वो जो हमेशा ऊपर की ओर होती है, धरती पर कभी नहीं आती, वो क्या है? आकाश, जो हमेशा ऊपर की ओर होता है, ये कभी धरती पर नहीं गिर सकता। अच्छा, वो क्या है जो सदैव बदलता रहता है, कभी एक समान नहीं रहता? मौसम, जो हमेशा बदलता रहता है, कभी एक समान नहीं रहता। अच्छा, तुमने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं। बहुत अच्छा, अब तुम राजकुमार विराट को यहाँ से ले जा सकती हो। उस व्यक्ति ने जादू किया और राजकुमार विराट पूरी तरह से ठीक हो गया। राजकुमार विराट और सुरभि पानी से निकलकर वापस आते हैं। वो देखते हैं कि मंत्री अपनी सेना लेकर खड़ा है। अवश्य पिताश्री ने इन्हें हमारी सहायता के लिए भेजा होगा। वो चाहते होंगे कि हम सुरक्षित घर पहुँचे। नहीं भाई, हमें सावधान रहना